हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वेरियस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो अभी उससे रिलेटेड थोड़े प्रॉब्लम्स करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन दिया है कि इफ इक्वेशन ऑफ लाइन 3y minus 4x plus 10 is equal to 0, then convert it in, इसमें फर्स्ट दिया हुआ है इंटरसेप्ट फॉर्म, सेकेंड दिया हुआ है आपका डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, और थर्ड दिया हुआ है आपका नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो देखिए, इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। और नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। करेक्ट। ये होता है आपका तीनों फॉर्म में इक्वेशन होता है, यानी कि हमें इस इक्वेशन को किस किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू पी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 4x माइनस 10, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 4/3x और माइनस 10/3, ठीक है ना। 4/3x माइनस 10/3। तो यहाँ पे आपका स्लोप कितना आ गया, 4/3, और c कितना आ गया, माइनस 10/3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 10/3 भी लिख सकते हैं, इसको नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, सेकेंड है आपका इन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में तो हम क्या लिखेंगे, ये आपका है -4x प्लस 3y इक्वल टू -10। तो हम 10 से डिवाइड करते हैं, तो x -4x और अपॉन कितना हो गया, -10 प्लस 3y अपॉन -10 इज इक्वल टू 1। तो यहां पे हो सकता है x अपॉन माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 10/4 प्लस y अपॉन 10/3 और इक्वल टू -10/3 और इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये हमारा किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में, और ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इंटरसेप्ट फॉर्म में, ठीक है ना। अब थर्ड हमें है नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले इक्वेशन क्या दिया है, -4x प्लस 3y इक्वल टू -10, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, करेक्ट। आप डिवाइड कर दो 10 से, तो 4/10x माइनस 3/10y इज इक्वल टू 1। किससे कंपेयर करेंगे, x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। तो आपका p की वैल्यू कितनी आ गई, 1। p इक्वल टू 1 आ गया। कॉस अल्फा कितना आ जाएगा बेटा, -4/10 है, यानी कि 2 कितना आ गया, 5, और साइन अल्फा कितना हो गया, साइन अल्फा इज इक्वल टू -3/10। तो ये क्या हो गया, तीनों फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो यानी कि हमने इंटरसेप्ट फॉर्म, किसी लाइन को अगर हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। अगर डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। और थर्ड क्या, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें इस टाइप का बनाना पड़ेगा, x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। क्लियर हो गई बात, ठीक है। इसको नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स व्हिच जॉइन ओरिजिन एंड पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ लाइन इंटरसेक्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है ना, तो पहले लाइन को ड्रॉ करते हैं।
ये लाइन है ओ ए बी एक लाइन है, ठीक है ना। यहां से देखिए अगर y 0 रखते हैं तो x मिलेगा 4 और x 0 रखते हैं तो y मिलेगा 12, ठीक है। यानी कि ये पॉइंट हो गया आपका 0 12 और ये पॉइंट हो गया आपका 4 0। अब ये क्या हो रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, ज्वाइन इक्वेशन ऑफ टू लाइंस विच ज्वाइन ओरिजिन, यानी दो लाइन जो है ओरिजिन से ज्वाइन होती है इस पे और इसको क्या करते, तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि ये 1:1:1:1 इस तरह से तीनों पार्ट क्या है, इक्वल है। तो मान लीजिए ये पॉइंट P है आपका और ये पॉइंट Q, ठीक है ना। तो अगर P पॉइंट को देखें तो P पॉइंट को ये क्या करेगा, 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा और Q पॉइंट को ये क्या करेगा, Q पॉइंट AB को क्या कर रहा है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो सेक्शन फार्मूला लगा देते हैं, Q पॉइंट आप निकालोगे तो क्या है, देखिए 4:0 सॉरी 2 है ना, 2:1 तो 2:0 और +4 यानी कि ये आपका आ गया 4/3 और दूसरा वाला आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24 और ये 0 24 और बाई 3 यानी 8 आ गया, ठीक है ना। 24/3 और 8 आ गया। और ये पॉइंट अगर आप निकालते हैं P पॉइंट तो ये क्या हो जाएगा, 1:2 का रेशियो यानी 8 बाई कितना हो जाएगा, 8/3 हो गया, ठीक है ना, 8/3 और सेकेंड निकालेंगे तो 12/3 कितना आ गया, 8/3 और 4 आ गया। क्लियर है, ये दोनों पॉइंट रिकॉर्ड भाई ऐसे देखो ना, ये आपका ए बी और ये पॉइंट Q, तो Q पॉइंट क्या है 1 2 2:1 के रेशियो में, ठीक है ना, ए बी पता है आपको। और इसी तरह से अगर P पॉइंट को आप लिखते हैं, ये ए बी है, ठीक है ना, तो ये क्या कर रहा है 1:2 के रेशियो में, ए का कोऑर्डिनेट बी का कोऑर्डिनेट पता है तो आप यहाँ से P और Q तो निकाल सकते हो, ठीक है। ये दोनों पॉइंट निकल गया तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है, जो ओरिजिन से पास करती है, इक्वेशन ऑफ लाइन passes through origin, passes through origin क्या होता है, y = mx, ठीक है ना। तो ये दो लाइनें जो ओरिजिन से पास कर रही है, तो mx ये लाइन जिसका स्लोप कितना हो गया 8/4/3 यानी 3 आ गया। देखो भाई स्लोप ऑफ OQ, अगर MOQ का स्लोप आप निकालोगे तो क्या आएगा 8/4/3, ये 3 ऊपर जाएगा यानी 6 आ गया, ठीक है ना। और अगर स्लोप ऑफ OP निकालोगे आप तो क्या आएगा, OP का स्लोप आएगा और 4/8/3 आएगा यानी ये 3 ऊपर चला गया तो ये 2 यानी 3/2 आ गया, ठीक है ना। तो एक बार m की वैल्यू 6 रख दो, एक बार 3/2 रख दो, यानी कि y = 6x आ गया एक इक्वेशन और एक आ गया y = 3/2x। ये दोनों लाइन के इक्वेशन यानी इक्वेशन ऑफ OQ और इक्वेशन ऑफ OQ निकले, ठीक है ना। तो ये आपके क्वेश्चंस थे जो मैंने कराया था, उससे रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम्स मैंने आपको करा दिया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ मीडियन। देखिए इक्वेशन ऑफ मीडियन क्या होता है, अगर उसको लाइन के इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट है आपका इक्वेशन ऑफ मीडियन। Equation of median through the points a x1 y1 x2 y2 and x3 y3। हमें मीडियन का इक्वेशन निकालना है जो x1 y1 x2 y2 और x3 y3 से पास करता है। तो वो इक्वेशन क्या होता है बेटा, अगर लाइन के फॉर्म में लिखें, ये हमारा xy x1 y1 x2 y2 प्लस xy x1 y1 x3 y3 इक्वल टू क्या होता है 0, ठीक है ना। कैसे आया देखिए, इसको हम देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC और इनके कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ठीक है ना। सपोज करिए हमने एक मीडियन ड्रॉ किया AD,
हमें इक्वेशन ऑफ ईडी निकालना है। तो पहले आपको पता है कि मीडियन क्या करता है, अपोजिट साइड को इक्वल डिवाइड करता है, यानी कि बीडी इक्वल टू डीसी हो जाए। क्लियर? ये मिड पॉइंट पे होता है, तो मिड पॉइंट पे होगा तो डी का कोऑर्डिनेट कितना होगा, x2 प्लस x3/2 और y2 प्लस y3/2। क्लियर? y2 प्लस y3/2 और x2 प्लस x3/2। अब आपको क्या करना है कि इक्वेशन ऑफ ईडी लिखना है। इक्वेशन ऑफ ईडी, ईडी का इक्वेशन लिखते हैं तो क्या आएगा, एक्स वाई, चलिए xy x1 y1 और ये आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3/2, x2 प्लस x3/2। मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, कुछ इस तरह से होगा, xy x1 y1 और ये x2 प्लस x3/2 और y2 प्लस y3/2। क्लियर? अब आप देखिए यहाँ पे 2 अगर एलसीएम लेंगे तो ये 2 हो जाएगा और 1/2 1/2 कॉमन होकर 0 हो जाएगा। तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा, एक्स वाई, ठीक है ना, और ये आपका x2 प्लस x3 हो गया और ये y2 प्लस y3 हो गया। ओके बेटा, अब क्या करेंगे, आपने डिटर्मिनेंट पढ़ा, सॉरी ये 2 है तो हम 2 जो एलसीएम लेने पे आ रहा है इसको अपन 1 प्लस 1 लिख देते हैं, तो आपको ज्यादा आसानी होगी समझने के लिए, क्योंकि अपन एलसीएम लेंगे उसके बाद ही ये 1/2 कॉमन लेके 0 के बाहर ले सकते हैं, तो 1 प्लस 1। तो इससे हम 2 डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। कैसा, एक्स वाई, यहाँ पे x1 y1। क्लियर? तो देखिए x1 y1, इसके बाद x2 y2 और 1, तो x2 y2 और 1। इसके बाद xy x1 y1 और इसके बाद क्या ले सकते हैं, x3 y3 और 1, तो x3 y3 और 1। 2 डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, आपने डिटर्मिनेंट पढ़ा हुआ है तो आप जानते हो, तो इस तरह से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ओवरऑल मेरा क्या मतलब था कि आप ये समझ लीजिए कि अगर हम लाइन की इक्वेशन को डिटर्मिनेंट फॉर्म में निकालते हैं तो मीडियन की इक्वेशन को भी हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपको कभी मीडियन का इक्वेशन निकालना है तो आप इस तरह से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, नोट करिए। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। ये एक लाइन है और दूसरी लाइन ये, ठीक है ना? यहां से ये θ1 एंगल बना रहा है, ये θ2 एंगल बना रहा है, और इन दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना है, θ है। तो आप बताइए इसका स्लोप कितना होगा, tan θ1 यानी कि m1, और इसका स्लोप होगा tan θ2 यानी कि m2। ठीक है ना? और तो θ इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए θ2 इज इक्वल टू हो जाएगा θ प्लस θ1, यानी θ इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1। दोनों तरफ tan ले लेंगे तो tan θ इक्वल टू tan θ2 माइनस θ1। ये आपका आ जाएगा tan θ2 माइनस tan θ1 अपॉन 1 प्लस tan θ1 इंटू tan θ2, यानी कि tan θ इज इक्वल टू m1 माइनस या m2 माइनस m1, कुछ भी लिख सकते हैं आप, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसका मॉड लगा देंगे। अब मॉड क्यों लगाएंगे, क्योंकि एक एंगल θ है और ये एंगल जब लेंगे ना दूसरा वाला, तो ये एंगल हो जाएगा आपका पाई माइनस θ। तो tan ऑफ पाई माइनस θ क्या होता है, माइनस tan θ होगा। जब ये माइनस tan θ होगा तो उस साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए अपन मॉड लगाते हैं ताकि ये प्लस माइनस दोनों में आ जाए। ठीक है ना? क्योंकि देखिए ये भी 2 लाइन के बीच का एंगल है और ये भी इन्हीं दोनों लाइन के बीच का एंगल। ये एंगल θ है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस θ। तो अपन tan θ इक्वल टू मॉड क्यों लगाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस दोनों रहेंगे। ठीक है ना? अब देखिए इफ फर्स्ट केस में क्या है, लाइन्स आर पैरेलल। लाइन्स अगर पैरेलल होंगी तो क्या होगा, तो θ की वैल्यू 0 हो जाएगी। लाइन अगर पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, 0। तो उस केस में tan 0 क्या होता है, 0। ये मल्टीप्लाई करेंगे 0, यानी कि आपका m1 इज इक्वल टू क्या आ गया, m।
सेकेंड केस क्या है, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, लाइन्स अगर परपेंडिकुलर है तो उस केस में थीटा क्या होगा बेटा 90, और tan 90 क्या होता है 1/0, tan 90 को हम क्या लिख सकते हैं 1/0। तो यहाँ पे अगर आप 1/0 रखते हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये खत्म हो जाएगा, यानी कि 1 + m1 m2 = क्या आ गया 0, तो m1 m2 = माइनस, ठीक है ना। अब देखिए m1 m2 क्या आ गया आपका -1 आ गया। तो यहाँ पे एक लाइन के बीच का एंगल निकालना है, tan θ = m2 - m1 upon this, एंड परपेंडिकुलर के लिए केस क्या है m1 m2 = -1, और पैरेलल के लिए केस क्या है m1 = m2। अब देखिए इसमें अगर ऐसा हो कि दो लाइन के इंक्लाइनेशन जो एंगल है, यानी इंक्लाइनेशन ऑफ टू लाइन्स आर अगर कंप्लीमेंट्री, ठीक है ना। कंप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है। अगर ऐसा बोलता है कि इंक्लाइनेशन ऑफ टू लाइन्स बी कंप्लीमेंट्री, इंक्लाइनेशन ऑफ टू लाइन्स बी कंप्लीमेंट्री, अगर दो लाइन का इंक्लाइनेशन कंप्लीमेंट्री मतलब क्या हो गया, ठीक है। देखिए दो लाइन का अगर इंक्लाइनेशन क्या है सम ऑफ इंक्लाइनेशन कंप्लीमेंट्री, यानी कि ये अगर θ1 है और ये आपका क्या है θ2, अगर ऐसा आता है कि θ1 + θ2 = π/2, इन दोनों का सम कितना है π/2 है, तो आप बताइए θ2 = कितना हो जाएगा π/2 - θ1। अगर tan लेंगे तो tan θ2 = tan π/2 - θ1, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं tan θ2, चलिए tan θ2 = 1/tan θ1 लिख सकते हैं। आप देखिए ये tan 90 - θ क्या होता है cot θ, तो cot θ को अपन क्या लिख सकते हैं 1/tan θ, तो tan θ2 क्या होगा m2 = 1/m1, तो m1 × m2 = 1। एक बात आपको और याद रखना है कि अगर दो लाइंस क्या परपेंडिकुलर है तो उस केस में क्या होता है m1 m2 -1, लेकिन अगर किसी भी दो लाइन के एंगल स्लोप जो है ना, इनकी जो इंक्लाइनेशन है इनका सम अगर 90 आ रहा है तो उनके लिए कंडीशन क्या होगा दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है 1 होता है, ठीक है ना। दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है बेटा 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ लाइन अगर हमें गिवन है तो उसकी पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू ax + by + c = 0, इसके पैरेलल लाइन का इसको नोट में लिख लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा ax + by + λ = 0, यानी अगर दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उस केस में क्या चेंज होता है सिर्फ कांस्टेंट चेंज होता है, ठीक है ना। दूसरा बोल रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ax + by + c = 0, तो हम क्या करेंगे, क्या लाइन होगा bx - ay और प्लस कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट चेंज हो जाएगा λ = 0, दैट इज द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस इज द लाइन परपेंडिकुलर टू दैट, ओके। चलिए नोट डाउन, इसको नोट करिए। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइंड द टेंजेंट ऑफ, इसको क्वेश्चन की तरह भी आप लिख सकते हैं, फाइंड द टेंजेंट ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल।
फाइंड द टेंजेंट ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए क्या है, हमने ये लाइन ड्रॉ किया है, एक दूसरी लाइन ड्रॉ की और एक मैंने तीसरी लाइन ड्रॉ की, ठीक है। इसका स्लोप कितना है θ3, इसका स्लोप है θ2 और इसका स्लोप है θ, करेक्ट। तो हमें ये जो एंगल है ना ए बी सी, इनके क्या बोल रहा है कि टेंजेंट ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ना, इनके इंटीरियर एंगल का टेंजेंट निकालना है, यानी हमें tan A निकालना है, tan B निकालना है और tan C निकालना है, करेक्ट। तो देखिए अगर ये θ2 है, ये θ1 है, तो ये एंगल आपका कितना होगा, ये एंगल क्या होगा θ1 माइनस θ2, करेक्ट। अब ये एंगल θ1 माइनस θ2 होगा। अच्छा देखिए अगर हम देखें तो ये लाइन और ये लाइन मिलकर एक ट्रायंगल बना दी भाई, लाइन इसको मतलब नाम दे देते हैं L1 L2 या ऐसे लिखते हैं L1 L2 L3, ठीक है। तो L2 और L3 मिलकर एक ट्रायंगल बना देंगे, तो इस केस में ये वाला एंगल कितना होगा बेटा, ये वाला एंगल होगा आपका θ2 माइनस θ3, करेक्ट। अब देखिए ये लाइन L1 और L3 मिलकर एक ट्रायंगल बना रही है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल आपका हो जाएगा θ1 माइनस θ3, क्लियर है। तो अब आप बताइए जब ये निकल गया तो हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अब एंगल ए की बात करें तो एंगल ए कितना होगा, एंगल बी कितना होगा और एंगल सी कितना होगा, ठीक है ना। तो देखिए एंगल बी तो दिख रहा है θ2 माइनस θ3, θ2 माइनस θ3, सॉरी एंगल बी है आपका θ2 माइनस θ3। एंगल सी क्या होगा, देखिए ये लाइन है, तो ये एंगल अगर 180 में से माइनस कर दे तो एंगल सी निकल जाएगा, तो एंगल सी आपका हो जाएगा 180 माइनस θ1 माइनस θ3, 180 माइनस θ1 माइनस θ 180 माइनस θ1 माइनस, ठीक है, ओके। ठीक है। अब देखिए एंगल ए क्या होगा θ1 माइनस, एंगल ए क्या होगा θ1 माइनस θ2। तो अब इनका क्या निकालना है, टेंजेंट, यानी कि tan ए कितना होगा, अगर दोनों तरफ tan लेंगे तो क्या हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan b कितना हो जाएगा m2 माइनस m3, मैं डायरेक्ट लिखा बेटा, दोनों तरफ tan लेके आप निकाल सकते हो, अपॉन 1 प्लस m2 m3। फिर tan c कितना हो जाएगा आपका, tan c देखिए tan 180 माइनस थीटा है ना, 180 माइनस थीटा यानी माइनस टाइम्स ओवर, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे m3 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का अगर हमें टेंजेंट निकालना हो तो हम क्या करते हैं, कुछ इस तरह से लगाते हैं, ठीक है, ठीक है, नोट करिए आप। देखिए एक ट्रायंगल है जिनके तीनों साइड्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो आपसे बोल रहा है कि इनके इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, इनके इंटीरियर एंगल्स निकालना है, तो आप क्या करेंगे, पहले स्लोप सबका निकालेंगे। देखिए फर्स्ट लाइन जो दिया है उसका स्लोप कितना है -2, सेकेंड लाइन का स्लोप कितना है y इक्वल टू mx प्लस c करेंगे तो 1, और ये लाइन है इसका स्लोप कितना है 3, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं m1 m2 और m3, क्लियर है। इसको क्या मान लिया m1 m2 और m3। अब देखिए tan a निकालेंगे अगर आप तो क्या आएगा 3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2, ठीक है ना, यानी ये क्या आ गया 2/4 1/2। अगर आप tan b निकालते हैं तो क्या है 1 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 2 यानी -3 आ गया। और अगर आप tan c निकालते हैं तो ये कितना आएगा 3 प्लस 2 हो जाएगा 5, और अपॉन कितना हो जाएगा 1 माइनस 6 यानी -4,
ये कितना आ गया -1 आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, क्या रहेगा -2 -3 है, m3 -m होता है, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस। ठीक, तो तीनों के इंटीरियर है, एंगल के टेंजेंट्स निकल गए। ये ट्रायंगल कैसे होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। ट्रायंगल कैसा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है ना, तो इस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कुछ इस तरह से ही आएंगे, तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट अबाउट द लाइन। ठीक है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट अबाउट द लाइन। देखिए क्या होता है, reflection of a point about a line। ठीक है, यानी कि हमें एक पॉइंट, ये एक लाइन गिवन लाइन है, सपोज करिए कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये हमें गिवन लाइन दिया हुआ। अब हमें क्या करना है कि एक पॉइंट p यहाँ पे दिया है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1। अब इसका इमेज हमें इस लाइन के अबाउट निकालना है। इमेज हमें यानी कि ये पॉइंट आपका P डैश है, जिसको अपन क्या मान लेते हैं HK, हमें HK निकालना है। क्लियर? तो आप देखिए, आपको एक बात तो पता ही है कि ये पॉइंट सपोज करिए M। आपको एक बात पता है कि हम जब मिरर के सामने खड़े होते हैं तो क्या होता है, हम मिरर से जितना दूर होते हैं हमारा इमेज भी मिरर से उतना दूर बनता है। करेक्ट? यानी कि M जो होगा वो क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ PP डैश। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, हमें HK चाहिए, हमें ये गिवन है, ये लाइन गिवन है। तो पहला मेथड क्या है, मेथड वन ये है बेटा कि हम क्या करें कि M का कोऑर्डिनेट निकालें। ठीक है, तो M क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ PP डैश। तो M क्या है, मिड पॉइंट ऑफ PP डैश। क्लियर? तो इन दोनों का h प्लस x x1/2 और k प्लस y1/2, और m कहां पे लाई कर रहा है, इस लाइन पे लाई कर रहा है, यानी कि m का जो कोऑर्डिनेट होगा x। तो हमें hk में एक रिलेशन यहां पर मिल गया, hk में रिलेशन मिल गया। और सेकेंड रूल इसमें क्या होता है, सेकेंड रूल ये होता है कि स्लोप ऑफ PP डैश इनटू स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज इक्वल टू क्या हो जाए, माइनस, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले वाले से एक रिलेशन मिला HK में, दूसरे वाले से एक रिलेशन मिला HK में, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो आप क्या कर सकते हो, HK की वैल्यू निकाल सकते हो, यानी P डैश पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। अच्छा, मेथड 2 क्या है, मेथड 2 है कि हम इसको डायरेक्ट निकालने का तरीका ढूंढते हैं। तो क्या हो रहा है, तो h माइनस x1 अपॉन a, x का कोफिशिएंट इज इक्वल टू k माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू -2 टाइम्स, है ना, ax1 प्लस by1 प्लस c और अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी ये भी एक तरीका है इमेज निकालने का, हम डायरेक्ट h के फाइंड कर सकते हैं। h माइनस x1 अपॉन x का कोफिशिएंट, k माइनस y1 अपॉन y का कोफिशिएंट और इक्वल टू -2 टाइम्स। अगर आप ये 2 हटा देंगे तो क्या होगा, तो m पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, अगर आप 2 को हटा देंगे तो हमें m पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो यानी ध्यान रखना है कि हमें 2 लगाना है, क्यों, क्योंकि हमें P डैश का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो आप इस तरीके से या तो आप क्या करो, 2 इक्वेशन बनाओ, दोनों को सॉल्व करो और HK निकालो, या फिर आप क्या करो, इस मेथड से HK निकाल दो, तो आपको इमेज पता चल जाएगा। ठीक है, अब इस पे एक प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम करने के बाद आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अब देखिए प्रॉब्लम दिया हुआ है, कह रहा है कि फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट -2 3 अबाउट अ लाइन, फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट
-2 3 अबाउट अ लाइन, ठीक है ना। लाइन का इक्वेशन दिया है आपको y माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, करेक्ट। y माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, इस लाइन के अबाउट इस पॉइंट का इमेज निकालना है। तो ठीक है, ये हमारा लाइन है y माइनस एक्स, या इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। अब देखिए ये पॉइंट हमारा जो p डैश है, p है वो क्या दिया है -2 3, और हमारा पॉइंट p डैश ये h के इसे निकालना है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो पहले हम लोग फर्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं, मेथड 1 से। तो फर्स्ट मेथड से सॉल्व करने का तरीका क्या है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m का अगर आप कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो h माइनस 2/2 और k माइनस 3/2, और m कहां पे लाई कर रहा है, इस लाइन पे। तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो माइनस टाइम्स h माइनस 2/2 और फिर इसके बाद प्लस k माइनस 3/2 और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको इक्वेशन क्या मिला बेटा, यहां से अगर आप निकालिए तो आपको इक्वेशन मिलेगा माइनस h प्लस 2 माइनस h प्लस 2 प्लस k माइनस 3 और ये प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। k प्लस 3, ठीक है। तो k प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा माइनस h प्लस k प्लस 15 इज इक्वल टू 0, यानी कि h माइनस k माइनस 15 इज इक्वल टू 0। आपको एक इक्वेशन ये मिली। और दूसरा इक्वेशन कैसे निकालेंगे, हम इन दोनों पहले pp डैश का स्लोप निकाल देते हैं। तो m pp डैश कितना आ जाएगा, या डायरेक्ट निकालते हैं, इसका स्लोप इंटू इस लाइन का स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। तो pp डैश का स्लोप कितना हो जाएगा बेटा, k माइनस 3 और अपन h प्लस 2 और इंटू इस लाइन का स्लोप कितना होगा 1 इज इक्वल टू -1, यानी k माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस h माइनस 2, ये आ जाएगा h प्लस k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ये दूसरा इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहां देखिए k कैंसिल हो जाएगा, 2h इक्वल टू -14, तो h की वैल्यू आ गई -7, और फिर -7 अगर हम h की वैल्यू रखते हैं तो 2h, एक बार ये ऐड करेंगे, k कैंसिल हो गया, ठीक है ना। h प्लस k इज इक्वल टू 1, करेक्ट। और यहाँ पे देखिए -h प्लस k, तो ये k माइनस 15 होगी, तो यहाँ से k कैंसिल हो गया, 2h इज इक्वल टू, ओके ये 16 आएगा बेटा, ये 15 इस साइड जाएगा ना, ये आ जाएगा 16/2 यानी 8 आ गई। h की वैल्यू 8 आ गई, तो 8 यहाँ पे रखेंगे h की वैल्यू, तो k की वैल्यू कितनी आ गई -7, यानी कि हमें p डैश का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया 8 और -7, ठीक है। अब इसका सेकेंड मेथड हम अप्लाई करते हैं। तो सेकेंड मेथड अगर अप्लाई करते हैं तो क्या, देखिए हमने सेकेंड मेथड क्या बताया था, h माइनस करेंगे तो h प्लस 2 और अपन x का कोफिशिएंट कितना है -2, करेक्ट। देखिए h प्लस 2 और अपन -1, यानी x माइनस k h माइनस x1 अपन क्या बताया था a, तो h माइनस x1 और अपन a कितना है -1 इक्वल टू हो जाएगा आपका k माइनस 3 और अपन y का कोफिशिएंट क्या है 1, यानी -2 टाइम्स। अब इस पॉइंट को उठा के इसमें रखेंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया था -2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ax1 यानी कि माइनस माइनस कितना हो गया +2 प्लस 3 प्लस 5 और अपॉन 1 प्लस 1, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इक्वल टू कितना आ गया -10, h प्लस 2 इज इक्वल टू 10, तो h इज इक्वल टू क्या आ गया 8 आ गया। और इसी तरह से k माइनस 3 इज इक्वल टू -10, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया -7। अब देखिए सेम कोऑर्डिनेट आ गया 8 और -7। तो आपको फर्स्ट मेथड से लगाइए या फिर आप सेकेंड मेथड से लगाइए, आपको दोनों से सेम आंसर आने वाला है। तो किसी भी पॉइंट का किसी लाइन के रिस्पेक्ट में अगर इमेज निकालना है तो तरीका क्या है, फर्स्ट मेथड का तरीका क्या है, आपने देखा इसका स्लोप निकालिए और इसके स्लोप का प्रोडक्ट -1, एक रिलेशन ये मिला, और दूसरा रिलेशन क्या मिला आपको कि इसका मिड पॉइंट निकाल के इस लाइन में रख दो, क्योंकि इसको सेटिस्फाई करेगा। दोनों रिलेशन को सॉल्व करो, h का निकल जाएगा। और दूसरा केस जो मैंने सेकेंड मेथड बताया था उससे आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नोट करिए आप।